एक तरफ बेटे ने ताव में आकर एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, दूसरी ओर तुरंत उनके पिता उनकी गिरफ्तारी के बाद गांव में पहुंचते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं गांव वालों से और बस इतना पूछते हैं कि आखिरकार मेरे बेटे की गलती क्या है। जी हम बात कर रहे हैं नरेश मीणा की, वही नरेश मीणा जिन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद टोंक जिला काफी ज्यादा चर्चा में रहा। अब नरेश मीणा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 14 नवंबर को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया उनके गांव में जाकर, और उसी गांव में उनके पिता पहुंचते हैं और गांव वालों से पूछते हैं कि आखिरकार मेरे बेटे की क्या गलती है। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पिता हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और फूट फूट कर रो रहे हैं। यहाँ पर कल्याण सिंह मीणा इसलिए रोने लगे कि गाँव वालों ने बताया कि अगर उस दिन, यानी कि जिस दिन ये घटना हुई थी, जिस दिन नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, यानी कि 11 नवंबर की शाम को अगर हम जिस जगह पर यह घटना हुई उस जगह से नरेश मीणा को ना निकालते तो पुलिस नरेश मीणा का एनकाउंटर कर देती। इस बात को सुनकर एक पिता भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। बस वो यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार मेरे बेटे की गलती क्या है, और पूरा गांव एक सुर में बस यही बात कह रहा है कि नरेश मीणा की कोई गलती नहीं है, नरेश मीणा निर्दोष है। दरअसल 11 नवंबर की शाम को उपचुनाव चल रहा था राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर। ऐसे में उनरिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद ये एक बड़ा विवाद बन गया। कहीं ना कहीं सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार कोई एक नेता किसी अधिकारी पर ऐसे सरेआम कैसे थप्पड़ मार सकता है। जिसके बाद पुलिस उनके गांव साबरमती उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में तो ले लिया जाता है, लेकिन तुरंत गांव के अंदर हिंसा भड़का दी जाती है, जिस दौरान नरेश मीणा पुलिस की हिरासत से फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस को पूरे 24 घंटे लगते हैं नरेश मीणा को गिरफ्तार करने में। अगले दिन 5 गांव की पुलिस एक साथ मिलकर पहुंचती है उनके गांव साबरमता और उन्हें गिरफ्तार वहां पर कर लिया जाता है। हालांकि वो साफ कहते हैं कि मैं यहाँ पर सरेंडर नहीं कर रहा हूं, मुझे जबरदस्ती पुलिस लेकर जा रही है। यहाँ पर नरेश मीणा अपनी सफाई में ये कहते नजर आते हैं कि एसडीएम ने एक महिला और उसके पति को पीटा था, उनकी जमकर पिटाई करी थी और उनसे वोट पड़वाया था कि अगर आपने वोट नहीं डाला तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। जो महिला थी वो आंगनवाड़ी में नौकरी क्या करती थी। ऐसे में नरेश मीणा ने एसडीएम के ऊपर यह आरोप लगाया। दरअसल एसडीएम गांव के लोगों को मनाने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया था और एक अधिकारी की, एक एसडीएम की, एक डीएम की देखिए जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र के लोग वोट डालें, वोट का बहिष्कार ना करें। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम अमित वहां पर पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि नरेश मीणा बीच में आकर एसडीएम के ऊपर थप्पड़ बरसा देते हैं और एक थप्पड़ नहीं मारते, कई सारे थप्पड़ मारते हैं। हालांकि उसके बाद जो एसडीएम के साथ पुलिस बल था उन्होंने नरेश मीणा को पकड़ा, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक वहां से उन्हें लेकर चले गए। नरेश मीणा की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन जमकर नरेश मीणा के जो समर्थक है उन्होंने राजस्थान के टोंक जिले के अंदर जमकर हंगामा किया। नरेश मीणा फिलहाल जेल के अंदर है और नरेश मीणा की जेल से पहली तस्वीर भी सामने आई है। आप देख सकते हैं वही नरेश मीणा है जिन्होंने एक एसडीएम के ऊपर थप्पड़ बरसाए थे, अपनी गुंडागर्दी दिखाई थी सरेआम, और आज वही नरेश मीणा है जो सोए हुए हैं जेल के अंदर किस तरह से, और आज जो गुंडागर्दी थी वो जेल के अंदर कैद है। हालांकि देखिए नरेश मीणा के समर्थक यहाँ पर आज भी नरेश मीणा के साथ खड़े हैं। यही कारण है कि उनके पिता पहुंचते हैं गांव के अंदर, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार मेरे बेटे की क्या गलती है, तो पूरा गांव एक सुर में बस यही कहता नजर आता है कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, नरेश मीणा पूरी तरह से निर्दोष है। ये वही नरेश मीणा है जिन्होंने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय नामांकन दाखिल करा और चुनाव लड़ा, लेकिन अब नरेश मीणा के जो रिश्ते हैं वो कांग्रेस से भी खराब हो चुके हैं। हालांकि सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी पकड़ रखते हैं, उनके साथ नरेश मीणा की एक काफी ज्यादा एक अच्छी बॉन्डिंग बताई जाती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी नरेश मीणा का बताया जाता है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों की बगावत देखने को मिली और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते नजर आए और आज नरेश मीणा सलाखों के पीछे है एक एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोप में। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।